श्री रामदास अठावले। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उच्च हाउस में, अपर हाउस में, राज्यसभा में चर्चा हो रही है। एक तो अपने देश को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाना है। देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वैसा विजन चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास विजन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास मिशन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास खाली भ्रष्टाचार था। तो कांग्रेस पार्टी खाली भ्रष्टाचार का काम हमेशा करती रही। गरीबी हटाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन गरीबों को हटाने का काम किया। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया है। मोदी जी हमेशा संविधान की बात करते हैं। संविधान बदला जाएगा, इसी तरह की अफवाह बकवास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी बकवास करने में बहुत आगे है। संविधान किसी के बाप का बाप भी आएगा तो संविधान बदल नहीं सकता है। मोदी जी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर जी को हमेशा अभिवादन करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के सभी मेमोरियल काम उनके कार्यकाल में पूरे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, बहुत बार मंत्रियों को मिला, लेकिन मुझे भी इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मुझे मंत्रियों को मिलना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब के स्मारक के काम पूरे नहीं हुए। 26 अलीपुर रोड हो, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो भी बना इधर सामने है, तो ऐसे काम पूरे हुए नहीं। मुंबई में मोदी साहब ने 3600 करोड़ की एनटीसी की जमीन 1 मिनट में, देवेंद्र फडणवीस और मैं उनको मिलने के लिए गया और बाबा साहब के मेमोरियल के लिए एनटीसी की हिंदू मिल की जमीन 3600 करोड़ की दी और अभी 1200-1300 करोड़ का वहां काम हो रहा है। 1-1.5 साल के अंदर मोदी जी के हाथ से इसका लोकार्पण होगा। ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं बोला बनेंगे, तो बोले कि नहीं बनेंगे, तो मतलब ये लोगों ने ऐसा किया कि लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा और मोदी जी हटाने के लिए सब लोग एक साथ आए, लेकिन अभी अलग अलग हो गए और तुम अलग हो गए। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकती है। क्या आने वाले रमेश जी? तो ठीक बात है, आते तो आइए, मतलब आप अगर ज्यादा इकट्ठा आते हैं तो हमें खुशी है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं मोदी जी के साहब के साथ हूँ, मैं इधर से हटने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं तुमको हटाता नहीं तब तक मैं इधर से हटने वाला नहीं हूँ। इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है और इसलिए राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है। राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने 75 सालों में जनता को धोखा, लेकिन कांग्रेस ने 75 सालों में सारे जनता को दगा दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को भगा दिया है। मोदी साहब ने भ्रष्टाचार को भगा दिया है और हम सभी मंत्रियों को काम पे भी लगा दिया है। नरेंद्र मोदी जी दे रहे सभी को सामाजिक न्याय, नरेंद्र मोदी जी दे रहे सबको सामाजिक न्याय, तो विपक्षी दल बोलता है हाय हाय। इसलिए अपोजिशन को लोकसभा के चुनाव में जनता ने ही किया है बाय बाय। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दलों को ही किया है बाय बाय। अब नरेंद्र मोदी जी सारे देश को दे रहे हैं आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय देने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करना है। माननीय मोदी साहब ने लोकसभा में किसी पर ज्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए सभी लोगों को अपील किया है कि आप हमारे साथ आइए। हमारे साथ आइए मतलब आपकी पार्टी छोड़कर मत आइए, मतलब हमारे साथ देश के विकास के लिए।
देश को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष महोदय सभी लोगों ने एक साथ रहना है। लोकतंत्र में आप कभी इधर थे, आप कभी इधर थे, ऐसा होते रहता है। ये लोग तो यहाँ बैठने वाले लोग इतने सालों में उधर ही थे, अभी इधर आए हैं, लेकिन अभी इधर 25-30 साल हटेंगे नहीं। आप 75 साल तक उधर रहे, तो इसीलिए लोकतंत्र में जनता के साथ हम काम करते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये सामाजिक न्याय देने वाला है, आर्थिक न्याय देने वाला है, महिला है, युवा है, महिला है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, कांग्रेस है, आप है, सब पार्टी के लोगों को, जनता को न्याय देने का हमारा मकसद है। धन्यवाद। आपको न्याय देना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अभी जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। मैं इस पार्टी जो मैं अकेला हूँ, लेकिन आज मैं अकेला हूँ, लेकिन कल मैं मेरे लोग बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है इसमें उन्होंने बाबा साहब को भी नमन किया है, और उसके साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन हमारे देश के थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, आदरणीय थे, और इसीलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसीलिए मैं इस अभिभाषण का पूरा सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद। पार्टी की तरफ से मैं सरकार के साथ हूँ, और मैं धन्यवाद जब तक मोदी साहब है तब तक इनके साथ रहूँगा, बाद में मैं विचार करूँगा। धन्यवाद। श्रीमती जया बच्चन जी। थैंक यू सर। राष्ट्रपति जी के भाषण पर उनको धन्यवाद देने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कुंभ मेला में जो गए और लौट कर नहीं आए उनके प्रति श्रद्धांजलि बताना चाहती हूँ। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सबसे पहले महिलाओं के शक्तिकरण के बारे में बात की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश की फर्स्ट सिटीजन जो हैं वो महिला है। इस देश की वित्त मंत्री महिला है। इस देश में ऐसा एक स्टेट है जो बहुत जागरूक है, उसकी चीफ मिनिस्टर महिला है। इस देश के इतने बड़े नेशनल पार्टी की बहुत ही सीनियर मेंबर महिला है। और हम सब महिलाएं जो यहाँ बैठे हैं उन सब पर मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से कितने संघर्ष के बाद यहाँ आके पहुँची। सर, मगर क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं। अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है, उनको अपनी बात करने दीजिए। सर, सबर नहीं है। मेरे परिवार में जहां मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी शादी जहाँ हुई वहाँ बहन कोई नहीं है, मगर वहाँ महिलाओं का सम्मान बराबर दिया गया, जिस वजह से आज मैं यहाँ। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नाती लड़की है, मेरी पहली पोती लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संभालने वाली महिलाएं अब आने लगी।
यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उनकी तरफ से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों का सहमत हो तो। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अपनी तरह समझ के बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया गया, यू मे बी, सर इट इज़ नॉट मी, वी विमेन वी आर नॉट मे बी, वी आर। इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बस 2 लाइन बच्चन जी की है जो हमेशा कहा करते थे, मैं हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से कहना चाहूँगी, ये मत पूछिएगा कि किस वक्त कहा था और कब लिखा था, कौन से कालखंड में बोला गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। हमें मशहूर होने का शौक नहीं, हमें मशहूर होने का शौक नहीं। आप सब मर्द हमें जानते